सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में बरसात मुतासिरीन के केस की समाअत। वर्ल्ड बैंक से डॉलर भी आने शुरू हो गए, बताइए मंसूबे कहां पहुंचे, आइंदा अगर फ्लड आता है तो क्या सूरत हाल होगी। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर का इस्तफसार। 212 मिलियन डॉलर्स मिले हैं जिन्हें 2 हिस्सों में तकसीम किया है। सेक्रेटरी इरिगेशन की अदालत को आगाही। 100 मिलियन डॉलर्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस किए हैं, बाकी इमरजेंसी वर्क शॉर्ट टर्म के लिए रखे हैं। शॉर्ट टर्म प्रोग्राम 80% से ज्यादा मुकम्मल हो चुका। लॉन्ग टर्म प्रोग्राम पर भी काम जारी है। सैलाब के बाद असल किरदार रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम का था। 4000 लोग मर गए, हजारों मवेशी हलाक हो गए। रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट कहीं नजर नहीं आया। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर के रिमार्क्स। अली असगर कनासरो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के पीडी हैं, पता करके बताएं कि ये किस डिपार्टमेंट से आए हैं, कहीं ये एलियन तो नहीं। अली असगर कनासरो किसी भी समाअत में अदालत में पेश तक नहीं हुए। अदालत का हुक्म है कि सेक्रेटरी रिहेबिलिटेशन और प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट अदालत में पेश होकर फंड्स और कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करें। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर का DGPDMA से इस्तफसार। गायब होने वाले हजारों खेमे कहां गए। DGPDMA ने कहा कि हमने तमाम खेमे मुतलका डिप्टी कमिश्नर्स के हवाले किए हैं, उनसे पूछ सकते हैं। इमदाद सदीकी डायरेक्टर PDMA ने कहा कि खुली कचहरी के बाद भी मुतलका डिप्टी कमिश्नर्स की डिमांड्स के मुताबिक खेमे और कंबल फराहम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर खैरपुर ने जवाब दिया, खैरपुर की तहसील ठरी मीरवाह में खेमे तकसीम नहीं हो सके हैं, डिमांड पूरी होने पर वहां भी तकसीम किए जाएंगे। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने कहा, मुतासिरीन खुले आसमान तले बैठे हैं, खाने के पैसे नहीं हैं। दोबारा से मॉनसून आ रहा है, या तो मुतासिरीन को मरने दें या किसी आईलैंड में शिफ्ट कर दें। अदालत ने मुतासरा इजला में फौरी रिलीफ के लिए डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरी इरिगेशन, रोड्स, DGPDMA समेत मुतासिरीन के हर जिला के 5 वकला पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। अदालत की जानब से कायम करदा कमेटी को कहा गया कि मुतासरा इलाकों का दौरा करके तरजीही बुनियादों पर रिलीफ के कामों का जायजा लेकर अदालत में रिपोर्ट पेश करे।